आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब आपको लेबर स्टार्ट होती है तो बहुत सी खवातीन बल्कि मैक्सिमम खवातीन ड्यूरिंग देयर लेबर पीरियड क्या गलतियाँ करती हैं। सो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और इसमें दी जाने वाली जो हिदायत है उन पे आपने अमल ज़रूर करना है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। लेबर के दौरान की जाने वाली गलतियों में से सबसे पहली गलती ये है कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आपको हॉस्पिटल कब जाना है। आज की वीडियो में मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रही हूँ जिस पे अमल करके एटलीस्ट आपने फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिलीवरी लेना है कि आपको हॉस्पिटल कब जाना है, और वो है 5-1-1। वो कैसे है कि जब आपको ऑब्वियसली जब आपका 9वां महीना शुरू होता है तो ऑफ एंड ऑन पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। कभी होती हैं, रुक जाती हैं, तेज़ होती हैं, आहिस्ता होती हैं, 2-2 घंटे बाद होती हैं, 1 घंटे बाद होती है, 3 घंटे बाद होती है। सो आइडियली कब वो टाइम है जब आपको कहा जाए कि अब आप लेबर में हैं। अब आपकी लेबर जो है वो रुकेगी नहीं, या ये फ़ॉल्स नहीं है बल्कि ये ट्रू लेबर स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें हर 5 मिनट के बाद 1 मिनट की पेन आए और ये पूरे घंटे में चले, यानी 1 घंटे में 12 दर्दें जो हैं अगर आपको आती हैं, जो कि 1-1 मिनट की ड्यूरेशन या 1 मिनट की ड्यूरेशन से ज़्यादा है, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। अगर आपकी जो पेन्स है वो रेगुलर नहीं है, घंटे-घंटे बाद एक-एक आ रही है, तो इसका मतलब है अभी तक आप फ़ॉल्स पेन्स में चल रहे हैं। सो 5-1-1 का जो फ़ॉर्मूला है जब आप पे ये अप्लाई होना शुरू होता है, सो दिस इज़ द टाइम जब आपको हॉस्पिटल के लिए निकलना है। दूसरी गलती ये करती हैं कि कुछ खाए पिए बगैर चली जाती हैं। बस ये जी दर्दें शुरू हो गई, भागो, 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 रास्ते में डिलीवरी ना हो जाए, घर पे डिलीवरी ना हो जाए। नो, ऐसा नहीं होता। लेबर एक प्रोसेस है। इट्स नॉट अ स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कि स्विच ऑन कर दिया बच्चा हो जाएगा, स्विच ऑफ हो गया बस सब कुछ खत्म। ये एक प्रोसेस है जो टाइम लेता है। सो जब आपको पता चल गया है कि अब आपकी लेबर एस्टैब्लिश हो रही है, 5-1-1 होने से पहले आपको आइडिया इसका हो जाता है। तो आपने कुछ लाइट सा खाना ज़रूर खा लेना है, लेकिन प्लीज़ उस खाने में दूध नहीं आता। बहुत सी ख़वातीन दूध पीकर आ जाती हैं, दूध जो है इटसेल्फ 6 घंटे लेता है डाइजेशन के लिए। सो जब आपको पेन्स स्ट्रॉन्ग आती हैं तो या तो कई दफ़ा वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, या फिर अगर ड्यू टू सम रीज़न अनफॉर्च्यूनेटली आपका सी सेक्शन करना पड़ता है, तो दूध की वजह से या तो हमें थोड़ा बहुत डिले चाहिए होता है, या फिर हमें आपको मज़ीद जो है वो मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं रैपिड उसकी डाइजेशन के लिए। सो दूध नहीं पीना आपने, कुछ लाइट सा सैंडविच ले लें, चावल ले लें, कोई फ्रूट ले लें, इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ ज़रूर ले लें जो कि आपको एनर्जी दे, बिकॉज़ लेबर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो अगर आप में एनर्जी नहीं होगी, आपने खाया पिया नहीं होगा, तो ये टाइम गुज़ारना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे अक्सर औक़ात लेबर रात में शुरू होती है। रात में कई दफ़ा पेशेंट सो रही होती हैं, उनको वाटर बैग रप्चर हो जाता है या पेन्स जो हैं वो रेगुलराइज़ हो जाती हैं। लेट नाइट होती है, कुछ ना खाया हो तो आप आ जाते हैं। एट लीस्ट और नहीं तो कम से कम 2 खजूरें खा लिया करें। वो ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, लेकिन एम्प्टी स्टमक ना आए। सो आप पहुंच गए हॉस्पिटल, फिर ये होता है कि हम चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल में भी मोबिलाइज रहें, चलती फिरती रहें। कई पेशेंट्स हॉस्पिटल जाके बस लेट जाती हैं। अगर आप लेट जाती हैं और वो भी सीधे लेट जाती हैं, तो आपके बच्चे को इस टाइम पे जो कि ऑक्सीजन जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो हॉस्पिटल भी अगर आप जा रही हैं तो वहाँ पर भी जाकर आपने चलते फिरते रहना है, अनलेस कि आपको ड्रिप नहीं लगा दी गई। बल्कि कई दफ़ा तो ड्रिप लगा कर भी, एटलीस्ट मैं अपनी पेशेंट्स को कहती हूँ कि ड्रिप स्टैंड उनके साथ ऑब्वियसली कोई ना कोई होता है, या कोई स्टाफ होती है, या वहाँ पर कोई आया जी होती है जो उसके साथ साथ उस ड्रिप स्टैंड को लेकर चलती रहे और आप मोबिलाइज रहें। जितना आप मोबिलाइज रहेंगी, चाहे आप 9 महीने जो है सारा वक़्त चलती फिरती रही हैं, लेकिन लेबर के दौरान अगर आप बेड रिडन हो जाएँ, तो वो भी बेबी की जो डिसेंट है, बेबी के नीचे आना है, उस पे अफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट एक स्टेप ये है कि जो आप सपोर्टर अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जो कंपनी आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं, जैसा कि अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि 9th मंथ में आपने ये डिसाइड कर लेना है
कि जब आपको लेबर स्टार्ट होगी तो आपके साथ किसने जाना है। वो आपकी मदर हैं, आपकी बहन है, मदर इन लॉ हैं, हूएवर द रिलेशनशिप इज़, फ्रेंड है, ये देखना है कि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो इसलिए कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके साथ जो आए होते हैं, हमें मरीज़ को छोड़ के उनको तसल्ली दिलासे देने जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ जाती है कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सो जो आपके साथ आए वो एक्सपीरियंस्ड हो, उसने वो लेबर से एटलीस्ट ज़रूर गुज़रा हो उस इस प्रोसेस से, ताकि उनको पता हो कि ये लेबर कैसे होती है। मोटिवेशनल हो, आपको पॉज़िटिव मोटिवेशन दे। आपको डिस्करेज ना करे, डॉक्टर के साथ जो है वो चीज़ों को नेगेट ना करे, ये ना कहे कि डॉक्टर ऐसे ही कह रही है तुम ये करो। बस आपके साथ वो हर तरह से पॉजिटिवली सपोर्टिव होना चाहिए। कई दफ़ा आपको कुछ बात करनी पड़ती है, मसाज लेना पड़ता है, दबाना पड़ता है, तो ऐसा कोई एक्टिव मेंबर आपका फैमिली का होना चाहिए जो एक आपके लिए एक पॉजिटिव सपोर्ट लेकर आए। प्रायर पुशिंग, मैंने अक्सर देखा है स्पेशली जो ख़वातीन हैं अभी 3-4 सेंटीमीटर ही हुई होती हैं, तो या तो उनके साथ जो ख़वातीन होती हैं वो उनके कानों में कुछ ना कुछ फूँक रही होती हैं कि ज़ोर लगाओ बच्चा नीचे आएगा, ज़ोर लगाओ, ज़ोर लगाओ। प्लीज़, जब तक आपकी डॉक्टर आपको नहीं बताती, और वो टाइम होता है जब आपका यूट्रस का मुँह पूरा खुल नहीं जाता। जब तक आपके यूट्रस का मुँह पूरा नहीं खुल जाता, अगर आप उससे पहले से पुश करना शुरू कर देते हैं, तो उसके 2 नुकसानात हैं। एक तो ये है कि बच्चे का सर जो है वो लंबा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कैपेट कहते हैं। गैर ज़रूरी जो है वो पुशिंग जो है, जब आप ज़ोर लगाते हैं तो बच्चे का सर का पानी जो है वो सर के कोन की तरफ आ जाता है और वो एक लंबी-सी कोन बन जाती है। दूसरा जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुँह है, जिसको पूरा खुलना है ताकि बेबी डिलीवर हो सके, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और अगर फुल डायलिटेशन हो जाती है, बच्चा डिलीवर भी हो जाता है, तो सर्विक्स इंटरनली टियर हो जाती है, और अगर सर्विक्स टियर हो जाती है तो ये आपके लिए एक तो बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, बहुत पेनफुल होती है, आपको जो है बहुत अंदर तक स्टिचेस लगते हैं जो कि बाद में भी आपके लिए पेनफुल रहते हैं, और यहाँ तक कि डिलीवरी होने के बाद, बाहर के स्टिचेस ठीक होने के बाद, इंटरनल हीलिंग टाइम तो लेती है, लेकिन जब भी आप अपना जो रिलेशनशिप है, हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप कॉन्ज़्यूमेट करती हैं, तो आपके लिए वो बहुत पेनफुल होता है। सो उसके इफ़ेक्ट्स वहाँ तक जाते हैं। सो आपने पुश करना है जब आपकी डॉक्टर आपको बताएँगी, और वो होता है जब आप पूरे 10 सेंटीमीटर आपकी सर्विक्स खुल जाती है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। क्योंकि बच्चे की जो सर्विक्स है वो सारी ऊपर को चली जाती है, अब टेयर का कोई उसपे कोई सीन नहीं होता, कोई उसका पार्ट नहीं होता, सब कुछ ऊपर चला जाता है, सामने सिर्फ हेड होता है, जिसको आपने पुश आउट करना होता है। लेकिन जब सर्विक्स अराउंड होती है, तो जितना आप उस पे पुश करते हैं, उतना ही ज़्यादा उस पे प्रेशर पड़ता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपना मोड ऑफ डिलीवरी के बारे में परेशान होना। आप हॉस्पिटल जा रही हैं, आप ये सोच कर आएँ कि आप एक सेफ जो है मोड ऑफ डिलीवरी के थ्रू अपना बच्चा पैदा करेंगी। बहुत सी पेशेंट्स इस चीज़ पे एडमेंट होती हैं कि नॉर्मल ही कराना है। खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होना शुरू होती है, बेबी की हार्ट बीट जो है वो ऊपर-नीचे होना शुरू होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना माइंड मेकअप किया होता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है, उनका बीपी शूट कर जाता है, बच्चे की हार्ट बीट मज़ीद ऊपर-नीचे होने लग जाती है, अगर ड्यूरिंग लेबर बेबी की वजह से सी सेक्शन हो रहा है। सो आप हॉस्पिटल जाएँ, लेकिन एक ओपन माइंड के साथ जाएँ, और इस दुआ के साथ जाएँ कि आपका बच्चा खैर-खैरियत से डिलीवर हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या चाहे सी सेक्शन हो। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ें, और अल्लाह के बाद डॉक्टर आपका वसीला है। आपके साथ वही होगा जो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू।